और मैं समाजवादी पार्टी के चमचों से कहना चाह रहा हूं, जरा समझो, तुम्हारे दादा जवानी कुर्बान कर दिए, तुम्हारे ये जवान कुर्बान हो गए। अरे कितनी जवानी कुर्बान करेगा भैया पे? अब जवानी कुर्बान नहीं होगी, अब जवानी इस्तेमाल होगी तो हिस्सेदारी की लड़ाई में इस्तेमाल होगी इंशाअल्लाह ताला। अब जवानी इस्तेमाल होगी तो मजलूम अवाम के इंसाफ दिलाने के लिए इस्तेमाल होगी। बहुत कुर्बान कर दिए गैरों के लिए, अब अपनों के लिए आपको खड़े होना पड़ेगा। आपके दरमियान में आपका भाई ओवैसी खड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी अपने अल्पसंख्यक नेताओं को इजाजत भी नहीं देगी बोलने की, इसलिए कि समाजवादी पार्टी में यह तय हो चुका है कि जो भी अल्पसंख्यक समाज का नेता होगा, मुसलमान उससे कहा जाएगा कि तुम्हारे सिर्फ दो काम, एक काम दरी बिछाना, दूसरा काम नारा लगाना, भैया तुझ पे जवानी कुर्बान। तो क्या आप दरी बिछाएंगे? क्या आप दरी बिछाएंगे? क्या आप अपनी जवानी को भैया पे कुर्बान करेंगे या इस दीवाने का साथ देंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपनी जवानी को मुझ पे कुर्बान करो। क्यों नहीं कह रहा हूं? मैं खुद जवान हूं और मैं इंशाअल्लाह जवानी रहूंगा। दाढ़ी थोड़ी वाइट हो गई धूप में, मगर मेरी अम्मा आज भी मुझको कहती है मेरा बच्चा, इसीलिए मैं ऑलवेज यंग हूं। मैं अपनी जिंदगी को तुम पे कुर्बान करूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं तुम पर आंच आने नहीं दूंगा, मुझ पर गोलियां चले कुछ चले, मगर मैं अपनी जिंदगी को गरीब और मजलूमों के इंसाफ के लिए, आपके हक के लिए, आपका जायज मुकाम दिलाने के लिए और नेता बनाने के लिए हम एक एक जिंदगी की सांस को उस पर सर्व कर देंगे। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, कि अब आप अपनी जवानी भैया पे कुर्बान मत करो। अब रहा सवाल हाथी का, माशाअल्लाह से सही जगह गए हैं, बहुत सही जगह गए हैं, वो बहुत सही जगह गए हैं। अब आप हाथी पर ही बैठे रहिए, इधर मत आइए कुंदरकी को। क्या क्या कर दिया बताइए? 3-3 बार के विधायक, अनेक इंटर कॉलेज की जमीन आपका फर्जन हड़प लेगा है। और फिर यह भी बताया गया कि अहमदनगर के इकबाल प्रधान की जमीन पर धोखे से कब्जा कर लिए। अरे कैसा विधायक था कि गारत का गड़ा है, भरता ही नहीं है इसका, यानी जो है आने दो इधर ही। अरे कितना खाओगे? कफन जब पहनकर खबर में जाएंगे तो उसमें जेब नहीं रहता ना, उसमें तो सिर्फ आमाल जाएंगे। मगर ये तो बोल रही कहां से भी आता, आने दो। यहां से खाएंगे, कान से खाएंगे, काका से खाएंगे। अब ये बंद करिए इन चीजों को। कुंदरकी की आवाम से अपील कर रहे हैं कि आपने सबको मौका दिया, समाजवादी को दिया, आपने समाजवादी के बुजुर्ग उनको एमपी बनाया, एक नहीं 5 मर्तबा बनाया। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उनको सेहत दे। मगर अब आपको मुस्तकबिल का सोचना है। आपको ऐसे आदमी की जरूरत है जो नौजवानों की तकलीफ को समझे, जो बुजुर्गों की इज्जत करे, नौजवानों की रहबरी करे, माँ और बहनों की इज्जत का ख्याल रखे और आपके लिए लड़े इस कुंदरकी विधानसभा के लिए। हाँ, ये लोग आएंगे, बहुत से इल्जामात लगाएंगे। मैं पूछना चाह रहा हूं समाजवादी पार्टी से, जब ट्रिपल तलाक का बिल आया, तीसरी मर्तबा पार्लियामेंट में आया ट्रिपल तलाक का बिल, समाजवादी का कोई एमपी बोला? अगर बोला तो क्या बोला? देख लो, यूट्यूब पर है।
क्यों नहीं बोले? आप तो कौम के नाम पर वोट लिए थे ना, आप तो कौम को जज्बात में लाकर वोट लिए थे, तो कौम के बारे में क्यों नहीं बोला गया? आपने कौम 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 कर दिया और आप भूल गए। जुलाई 2019 में अमित शाह मोदी ने पार्लियामेंट में कानून लाया, यूएपीए। उस कानून में अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको जेल में 120 दिन जेल में रखा जा सकता है, डिटेंशन में। उस कानून में यह गुंजाइश है कि दिल्ली में एक इंस्पेक्टर बैठकर कुंदरकी के किसी भी नौजवान को टेररिस्ट घोषित कर देता है। 5 एमएलए थे ना, 3 मुसलमान, एक पिताजी एक बेटे। उस कानून की तायीद कौन किए मालूम आपको? पूछो इन लोगों से। समाजवादी पार्टी उस कानून की तायीद की थी। ना समाजवादी के उम्मीदवार ना बसपा के उम्मीदवार कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे कि समाजवादी पार्टी में उनको इजाजत नहीं है अपनी जबान खोलने की। समाजवादी पार्टी में इजाजत नहीं है जबान खोलने की, और बसपा में इजाजत नहीं है बगैर इजाजत के सांस लेने की। तो एक तरफ ना जबान खोल पाएंगे भैया के सामने, और दूसरी तरफ बहन जी के सामने सांस भी नहीं ले पाएंगे। और हम घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकते। हम ना खामोश बैठेंगे, ना किसी के सामने डर कर सर झुकाएंगे, बल्कि जब दुनिया में आए तो पैदा इसलिए किए गए कि इबादत करो दुनिया और जमीन के बनाने वालों के लिए, और जब नाइंसाफी देखो तो पुकारो, चीखो, लड़ो उनके हक के लिए। तो वो काम मजलिस करती आई है और करते रहेगी। समाजवादी को वोट देकर अपना वोट जाया मत करिए। आपने 3 मर्तबा वोट दिया और क्या हासिल हुआ आपको? यहां पर बच्चों पर मुकदमे, जमीन पर कब्जा, गांव-गांव में लड़ाई लगाना, ये काम आपको दिया गया था करने के लिए, वो ये काम किए। और समाजवादी पार्टी में अब मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के नेताओं की कोई अहमियत नहीं है। आजम खान जेल में है और अखिलेश बाहर हैं। आजम खान पर इल्जाम कि उन्होंने अपने मंत्रालय में ज्यादा लोगों को नौकरी दी, तकर्रुर किया, और अखिलेश यादव तो दूध के धुले हुए हैं ना। अब आप खुद फैसला कर लो।